हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी उत्तराखंड ऑल ओवर जी के कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर आधारित बनाया जाता है। सभी का स्वागत है आपका क्लास में। इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को सभी शेयर कर देंगे भाई अपने दोस्तों में। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक और डी ऑप्शन आपका डॉक्टर अंबेडकर। जल्दी बताइए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो विरोध किया था वो किसने किया था भाई? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है भाई? डी वाला आंसर इसका सही है। भीमराव अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? ए ऑप्शन है 1793, बी ऑप्शन है 1790, सी ऑप्शन है 1792 और डी ऑप्शन है 1794। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बताइए, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? जल्दी बताइए। तो गोरखाओं ने कब अधिकार कर लिया था भाई? देखिए, जिसका बी है सही है भाई। ठीक है, 1790 में। ठीक है, 1790 में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था, गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया था? जल्दी बताइए। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया था? जल्दी बताइए। तो गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब अधिकार किया था भाई? 1804। ठीक है, कब अधिकार किया था? 1804 में अधिकार कर लिया था गढ़वाल पर। ठीक है, 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में शासन किया था गोरखाओं ने, और 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार किया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। गोरखाओं ने, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गोरखाओं ने अंग्रेजों, देखिए गोरखाओं और गोरखाओं को अंग्रेजों ने कब पराजित किया था? जल्दी बताइए। गोरखाओं को अंग्रेजों ने कब पराजित किया था? जल्दी बताइए। तो अंग्रेजों ने गोरखाओं को कब पराजित किया था भाई? 1815 में। ठीक है, कब पराजित किया था? 1815 में पराजित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली किन किरणों से करती है? ए ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणों से, बी ऑप्शन है एक्स किरणों से, सी ऑप्शन है गामा किरणों से, डी ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से। बताइए जल्दी जल्दी। ओजोन परत हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली किन किरणों से करती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो सूर्य से आने वाली किन किरणों से करती है भाई? इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत का लौह पुरुष नाम से कौन जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, भारत का लौह पुरुष नाम से कौन जाने जाते हैं? जल्दी बताइए। तो भारत का लौह पुरुष नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ए वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देशी रियासतों को
एक सूत्र में बांधने का कार्य किसने किया था? जल्दी बताइए। भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थीं, जिन्हें आपस में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी बताइए। तो देशी रियासतों को आपस में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है भाई। ठीक है, किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ कैद करके रखा गया था? जल्दी बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ कैद करके रखा गया था? जल्दी बताइए। ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर फोर्ट। कहाँ रखा गया था भाई? अहमदनगर फोर्ट। और अहमदनगर फोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ए ऑप्शन है भारतवर्ष, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइए भाई जल्दी जल्दी। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जल्दी जल्दी आप दीजिए। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जल्दी बताइए। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जल्दी बताइए भाई। तो मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है भाई? जिसका सी है वो सही है भाई, नेपाल का है। ठीक है, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 2 फरवरी को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 मई को। बताइए जल्दी जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, 22 मई को मनाया जाता है भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है अपीको आंदोलन, बी ऑप्शन है पांडुरंग आंदोलन, सी ऑप्शन है अम्मा आंदोलन और डी ऑप्शन है गुब्बी आंदोलन। जल्दी बताइए भाई। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और हो सकता है इस बार उत्तराखंड के एग्जाम में ही मिल जाए आपको ये। तो 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका ए वाला आंसर सही है भाई, अपीको आंदोलन। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यूकेपीसीएस ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रखता है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ए ऑप्शन है उदंत मार्तंड, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार, सी ऑप्शन है समाचार सुधावर्षण और डी ऑप्शन आपका ब्राह्मण। बताइए जल्दी भाई। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है भाई? जिसका ए है वो सही है भाई, उदंत मार्तंड। ठीक है, कौन सा है? उदंत मार्तंड। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए। उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए। उदंत मार्तंड समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1826। कब हुआ था? 1826। ठीक है, डेट आ जाती है 30 मई 1826। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उदंत मार्तंड समाचार के जो संपादक थे वो कौन थे? जल्दी बताइए।
उदंत मार्तंड जो समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र का जो प्रकाशक थे वो कौन थे भाई? उदंत मार्तंड के जो संपादक थे तो जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे भाई? जुगल किशोर शुक्ल। ऐड कर लेना कॉपी में, जो मौखिक रूप से आपको बताए जाते हैं, एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 में उदंत मार्तंड हिंदी अखबार का प्रकाशन किया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है कनिष्क, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है फाहियान। बताइए भाई जल्दी जल्दी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? जल्दी बताइए। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है कनिष्क, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है फाहियान। बताइए जल्दी। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है बी वाला, कनिष्क। देखिए, सिल्क मार्ग पर जो पाबंदी लगाई थी यानी कि चीन। देखिए, रेशम का जो उत्पादक माना जाता है वो चीन को माना जाता है। तो चीन से जो रेशम मार्ग पर पाबंदी लगाई थी वो कनिष्क ने लगाई थी, और भारतीय के लिए जो सिल्क मार्ग आरंभ किया था वो भी कनिष्क ने किया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? जल्दी बताइए। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी भाई। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो किसने चलाया था भाई? हिंद यूनानियों ने। किसने चलाया? हिंद यूनानियों ने चलाया था भाई, या हिंद यवन शासकों ने। कहाँ के? यवन। ठीक है, यवन शासकों ने चलाया था। देखिए, यहाँ पर बात आई थी कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, कनिष्क नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कनिष्क कब आता है? जब बात होती कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तब कनिष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए भाई जल्दी जल्दी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। जिसका ए है वो सही है भाई, पहला वाला सही है, मध्य प्रदेश में भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 और डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। बताइए भाई जल्दी जल्दी। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो हिंदी को देखिए राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो 14 सितंबर 1949। सी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? ए ऑप्शन है सिंधु पर, बी ऑप्शन है सतलज पर, सी ऑप्शन है चिनाब पर, डी ऑप्शन है झेलम पर। बताइए भाई जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडा नगर ये सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जिला था, उत्तरी नगर था भाई मांडा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन सा था? मांडा था भाई। बताइए, जो मांडा था ये किस नदी पर था?
तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, चिनाब नदी पर था। मांडा किस नदी पर था भाई? चिनाब नदी पर था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था? जल्दी बताइए। देखिए भाई, उत्तर में तो मांडा हो गया, पूर्व में क्या हो गया? आलमगीरपुर। तो बताइए आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आलमगीरपुर किस नदी पर था भाई? हिंडन नदी पर था। कौन सी नदी? हिंडन। ठीक है, आलमगीरपुर किस नदी पर? हिंडन नदी पर था। देखिए इसके बाद पश्चिम की बात करें तो सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर ये सबसे पश्चिमी स्थल था, और दाइमाबाद या देमाबाद ये सबसे दक्षिणी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? 1992, 1993, 1994, 1995? जल्दी बताइए। उत्तराखंड निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। जल्दी बताइए। उत्तराखंड निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। जल्दी बताइए। तो कौशिक समिति का गठन कब किया गया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, 1994 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बताइए भाई, कौन सा सम्राट था जिसने अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी भाई? चंपा। जो अंग साम्राज्य था, देखिए 16 महाजनपदों में जो अंग साम्राज्य था, तो उस अंग साम्राज्य को किसने अपने राज्य में मिला लिया था? ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है उदयन, और डी ऑप्शन है शिशुनाग। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए अंग का जो विलय कर दिया था किसने? इसका ए वाला आंसर सही है भाई, बिंबिसार ने ही मगध में अंग साम्राज्य को मिलाया था। ठीक है, देखिए बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था भाई। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था, और हर्यक वंश को ही पितृहंतक वंश कहा जाता है। ठीक है, हर्यक वंश को ही पितृहंतक वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो राजा थे वो पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठे थे। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन था, तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, और उदयन की जो हत्या की थी वो नागदशक ने उदयन की हत्या की थी, और नागदशक को किसने मारा था? शिशुनाग ने मारा था भाई। ठीक है, तो शिशुनाग क्या था? शिशुनाग वंश का ही संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखिए आपका उत्तराखंड एग्जाम है और आभूषण में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है। ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है हाथ में, सी ऑप्शन है पैर में, और डी ऑप्शन है नाक में। ना बताइए। मुनाड़ नामक आभूषण बताइए जल्दी बताइए भाई। मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, कान का आभूषण है भाई। ठीक है, मुनाड़ आभूषण जो है कहाँ का आभूषण है भाई? कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। बताइए भाई जल्दी। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? जल्दी बताएंगे सभी।
तो किस आंदोलन के दौरान भाई? जिसका बी है वो सही है भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है भाई, ये तो यहाँ पर भारत की बात रही, लेकिन उत्तराखंड में भी, जिसे देखिए उत्तराखंड में भी जो गढ़वाल रेजिमेंट थी, 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो नायक थे बीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो वो उत्तराखंड की घटना थी, लेकिन ये क्या है, भारत की बात चल रही थी। तो भारत में कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो क्वेश्चन हो गया एक बार, शायद मैंने आपसे मालूम कर लिया था ये। इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे। पहले पंक्ति को समझेंगे और फिर आपको बताना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान व्यक्ति थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है जॉन लॉक, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है डॉक्टर होम्स और डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर हार्पर। बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए कथन भी एग्जाम में आपके मिलेंगे, तो ये किसका कथन है? जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, डॉक्टर होम्स ने कहा था भाई। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है, डॉक्टर होम्स। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? जल्दी बताइए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? जल्दी बताइए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? जल्दी बताइए सभी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे भाई? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे भाई। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में पूर्णतः भारत आ गए थे। 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1915 में पूर्णतः भारत वापस आ गए थे। यही कारण है जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, इसके लिए उपयुक्त अलंकार कौन सा है? अलंकार बताना है भाई इन पंक्तियों में आपको, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, डी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए सभी। देखिए बहुत जल्द आपका 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आए होने वाला है भाई। 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें 20 की हिंदी होगी, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन ऑल ओवर जीके के होंगे। तो जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देंगे भाई। तो देखिए इसका, देखिए यहाँ पर आया भूतल तवा सा आ गया ना, तो साफ बात है तुलना हो रही है, तो उपमा की जा रही है, तो इसका ए वाला आंसर सही है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जी नेशनल पार्क विस्तारित है? ए ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में, बी ऑप्शन है रामनगर, चमोली, हल्द्वानी में, सी ऑप्शन है रामनगर, नैनीताल, चंपावत में और डी ऑप्शन है नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा में। बताइए भाई जल्दी जल्दी। राजा जी नेशनल पार्क किन जिलों में स्थित है? जल्दी आप दीजिए सभी। तो किन जिलों में स्थित है भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ए वाला आंसर इसका सही है। देखिए देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी और पौड़ी में भी है, 3 जिलों में फैला है भाई राजा जी नेशनल पार्क। और राजा जी नेशनल पार्क का नाम भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए हिंदी से क्वेश्चन आ गया भाई। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? क्रिया बतानी है भाई आपको इसमें। उसने रामू की पिटाई कर दी, ए ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, सी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया और डी ऑप्शन है पूर्वकालिक। जल्दी बताइए। उसने रामू की पिटाई कर दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया है भाई इसमें। देखिए जब भी आपको इस तरीके का वाक्य मिले, जैसे यहाँ पढ़ेंगे हम, उसने रामू की पिटाई कर, तो इससे सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं बन रहा है जब तक हमने इसके साथ दी नहीं लगाया। तो कर भी क्रिया है और देना भी क्रिया है। तो ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी संयुक्त यानी जुड़ी हुई दो क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। यहाँ पर भी आपको क्रिया बतानी है भाई। देखिए इस क्रिया से जो क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से मालूम किए जाएंगे भाई। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ए ऑप्शन है अकर्मक, बी ऑप्शन है सकर्मक, सी ऑप्शन है समापिका और डी ऑप्शन है असमापिका। जल्दी बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है भाई? देखिए इसमें अकर्मक क्रिया है। देखिए ऐसी क्रियाएं जिनको करने में हमारे स्वयं की हानि हो, स्वयं को यानी कि स्वयं को एक तरीके से थकान हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो देखिए थकान उड़ने में किसको हो रही है? चिड़िया को। तो इसमें हानि किसको होगी? चिड़िया को। तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे हंसना, गाना, रोना, धोना, ये सब क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं भाई। और सकर्मक क्रिया जिसके साथ कोई कर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जल्दी बताइए। क्रिया का मूल रूप होता है, जल्दी बताइए भाई। क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये हिंदी में। क्रिया का मूल रूप होता है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है भाई? धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु, या हम कह सकते हैं धातु क्रिया का मूल रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल बिल्डिंग की नेटवर्किंग के लिए आप किस प्रकार के नेटवर्क का सुझाव देंगे? देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई, बताइए जल्दी भाई। किसी स्कूल बिल्डिंग की नेटवर्किंग के लिए आप किस प्रकार के नेटवर्क का सुझाव देंगे? ए ऑप्शन है वैन, बी ऑप्शन है लैन, सी ऑप्शन है मैन, डी ऑप्शन है पैन। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन वाला आंसर सही है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग बड़े यानी कैपिटल अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये भी कंप्यूटर से है, 2 नंबर का कंप्यूटर तो आपके एग्जाम में आएगा भाई। ए ऑप्शन है टैब, बी ऑप्शन है एंटर, सी ऑप्शन है कैप्स लॉक और डी ऑप्शन है आपका कंट्रोल। जल्दी बताइए भाई। कीबोर्ड का प्रयोग यानी कि जिस टाइम आप टाइपिंग करते हैं तो टाइप करते समय आपको जो कैपिटल अक्षर लिखने पड़ते हैं, कैपिटल अक्षर लिखने के लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई कैप्स लॉक। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? ए ऑप्शन है मेसोपोटामिया सभ्यता, बी ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, सी ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता और डी ऑप्शन है चीनी सभ्यता। जल्दी बताइए भाई।
विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात चल रही है यहाँ पर। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता है भाई। ए वाला आंसर इसका सही है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, बताइए भाई जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। जल्दी जल्दी बताइए सभी, जल्दी बताइए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मालूम कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह, ठीक है, किसकी बात चल रही है, बंदरगाह की बात चल रही है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल, ठीक है, सी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, बताइए भाई। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है चन्हूदड़ो, डी ऑप्शन है धोलावीरा। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए सभी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा था भाई, तो इसका सही आंसर है डी वाला धोलावीरा, ठीक है। कौन सा सही था भाई इसका, धोलावीरा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है, जल्दी बताइए। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। जैसे कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, वैसे ही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, सफेद कुआं। क्या होता है भाई, सफेद कुआं, ठीक है, सफेद कुआं होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बतानी है भाई आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन दे रखा पुरुष, दूसरे नंबर पे है प्रभु, सी ऑप्शन है क्षत्रिय और डी ऑप्शन है बंधुत्व। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई 4 वाला, ठीक है, बंधुत्व। अगर ये देखिए ये वाला शब्द अगर आपको जुड़ा हुआ मिलता है तो ये 99% वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है भाई, ठीक है। तो इसका 4 वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, जल्दी बताइए। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1949, डी ऑप्शन है 1950। बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, तो नाटो की स्थापना, इसका सही आंसर है भाई सी वाला, 1949 में हुई थी भाई नाटो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए भाई जल्दी। सार्क, बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है नेपाल। जल्दी बताइए। तो देखिए सार्क में 10 देशों का संगठन है, कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका डी वाला आंसर सही है भाई, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगवाली पोखर का युद्ध किनके बीच हुआ था, जल्दी बताइए। बगवाली पोखर का युद्ध किनके बीच हुआ था। ए ऑप्शन है कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच, बी ऑप्शन है कुमाऊं व गोरखाओं के बीच, सी ऑप्शन है गढ़वाल व गोरखा और डी ऑप्शन है गढ़वाल व रोहिलों के बीच। बताइए जल्दी जल्दी। तो बगवाली पोखर का युद्ध किनके बीच हुआ था भाई, कुमाऊं सेना और गढ़वाल सेना के बीच हुआ था भाई बगवाली पोखर का युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमारवंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? ए ऑप्शन है फतेहपति शाह, बी ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, सी ऑप्शन है अजयपाल, डी ऑप्शन है कनकपाल। जल्दी बताइए। तो सम्राट अशोक से किसकी तुलना की जाती है? इसका सी आंसर सही है, अजयपाल। ठीक है, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन। कुछ मौखिक रूप से आपसे मालूम किए गए, कुछ आपको बताए गए यहाँ पर, कुछ आप लोगों से मालूम किए गए हैं। वीडियो को सभी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों पर, और चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। आपका एग्ज़ाम भी पास में आ गया है, 1 महीना भी नहीं है आपके पास सही से अब। ठीक है, 18 तारीख को आपको एग्ज़ाम है और आज 18 तारीख ही है। तो देखिए, जिसने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो पिछले प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लेगा अपने, और रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। गुड नाइट, थैंक यू।